राहुल राजपूत एमआरसी क्लासेस कर रहा है कि यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम फिजिक्स के 3 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं जिनमें हमने ओम के नियम से संबंधित सारी चीजों को समझा है। तो हमारी जो क्लास होती है फिजिक्स की वो बेसिक टू न्यूमेरिकल होती है। तो पहले हम चीजों को बेसिक कंसेप्ट पे जाते हैं, फिर उसके बाद उसके हम न्यूमेरिकल करवाते जाते हैं ताकि आपको समझने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। वो आज का न्यूमेरिकल की डिमांड भी काफी ज्यादा है क्योंकि हर पेपरों में जैसे एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, एयरफोर्स हुआ और एक्स ग्रुप, उसके अलावा कोस्ट गार्ड, नेवी वगैरह, तो इनमें क्या है काफी ज्यादा न्यूमेरिकल फिजिक्स से पूछे जाते हैं। तो बच्चों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हमारा जो वीडियो होगा आज वो फिजिक्स में हमारे टॉपिक का नाम कार्य या वर्क होगा। हम पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो सारे में इसके भी आपका न्यूमेरिकल भी आपको करवा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो कार्य होता क्या है, इसकी परिभाषा से हम लेके चलते हैं। तो दैनिक जीवन में अगर देखा जाए कार्य का मतलब होता है कि आप किसी काम को संपन्न कराओ। जैसे मान के चलो खाना खाना, कोई भी काम आप करते हो, पढ़ना, तो वो क्या हो जाते हैं दैनिक जीवन में, वो आपके सारे काम हो जाते हैं, कार्य हो जाते हैं। लेकिन फिजिक्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजिक्स में कार्य का मतलब होता है कि जब भी, जैसे फिजिक्स में कार्य होता है कि अगर किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स के अनुसार किसी वस्तु पर हम बल लगाओ, बल लगाने पर उस वस्तु में अगर विस्थापन हो जाता है, कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु है, जैसे मान के चलो मेरे पास ये डस्टर है, ये डस्टर यहाँ पे रखा है और ये डस्टर पे अगर मैं बल लगाऊं, बल लगने के बाद डस्टर यहाँ से इस तरीके से क्या हो जाए, विस्थापित होकर दूसरी जगह चला जाए, तो फिजिक्स में आपके द्वारा किया गया कार्य कुछ ना कुछ होगा। अन्यथा अगर आपने यहाँ पे इस डस्टर को रखा, आप कितना भी बल लगा देते हो, अगर बल लगाने के बाद इसमें अगर कोई विस्थापन नहीं होता है तो आपके द्वारा किया गया कार्य कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो फिजिक्स की भाषा में कार्य कुछ और होता है और दैनिक जीवन में कार्य कुछ और होता है। तो फिजिक्स की भाषा में जो कार्य का मतलब है कि अगर कोई वस्तु यहाँ पे रखी है और इस वस्तु पर अगर आप इस तरीके से बल लगाते हो, बल लगाने के बाद उसमें थोड़ा बहुत भी क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है, वो वस्तु अपनी जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, तो ये क्या कहलाता है, फिजिक्स में कार्य कहलाता है। तो कहने का मतलब है कि कार्य बराबर, कार्य को हम W से इंटीग्रेट करेंगे तो W बराबर होता है F इंटू S। यहाँ पर आपका जो W है वो कार्य है और जो आपका F है वो बल है और जो S आपका क्या, विस्थापन है। यहाँ आप डी भी ले सकते थे, इसकी जगह कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि फिजिक्स में कार्य का मतलब होता है कि अगर किसी वस्तु पर हम बल लगाएं, बल लगाने के बाद वो वस्तु अपनी जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, वो क्या कहलाएगा, आपका कार्य कहलाएगा। कार्य एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो कार्य एक अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो कार्य एक अदिश राशि, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और कार्य का जो सीजीएस मात्रक होता है वो क्या होता है, अर्ग होता है। क्या होता है, अर्ग होता है। अर्थात 1 जूल बराबर हो जाएगा आपका 10 की घात 7 अर्ग आपका हो जाता है। ये सीजीएस यूनिट होती है, ये एसआई यूनिट होती है। तो एसआई पद्धति में जो कार्य आपकी क्या है, एक अदिश राशि, उसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। लेकिन सीजीएस पद्धति में जो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा। अगर दोनों को हम बैलेंस करके देखेंगे तो 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, 10 की घात 7 अर्ग हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाएं, बल लगाने पर वो वस्तु अपनी जगह से क्या हो जाए, विस्थापित हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका कार्य कहलाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कार्य मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तीनों को हम देखते जाते हैं कि कौन कौन सा कार्य होता है और किस तरीके से आपको। तो देखिए पहला जो आपका कार्य होता है जिसको हम कहते हैं धनात्मक कार्य। क्या कहते हैं, धनात्मक कार्य, या इसको हम पॉजिटिव वर्क भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव वर्क भी कह सकते हैं। इसको हम किस तरीके से देखेंगे, धनात्मक कार्य क्या होता है। धनात्मक कार्य का मतलब होता है कि अगर किसी वस्तु पर हम जिस दिशा में बल लगाते हैं और वो वस्तु बल लगाने पर उसी दिशा में क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है, तो आपके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, धनात्मक कार्य हो जाएगा। कहने का मतलब है कि मैंने इस तरीके से कोई लकड़ी का गुटका लिया, मान के चलो ये कोई लकड़ी का कोई हिस्सा है और मैं यहाँ पर इस वस्तु को क्या करता हूँ, थोड़ा मैं कहता हूँ F बल में इस वस्तु पर क्या करता हूँ, लगाता हूँ। तो जैसे इस पर F बल लगेगा, इस वस्तु में क्या हो जाएगा, S विस्थापन बल की दिशा में ही क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। मान के चलो मान करें इस मार्कर को मैंने यहाँ पे इस तरीके से रखा। अब मैं अगर बल इस पे यहाँ से लगाऊंगा इस तरीके से, और अगर ये वस्तु बल लगाने के बाद इसी दिशा में विस्थापित हो जाती है तो मेरे द्वारा किया गया काम कैसा होगा, धनात्मक होगा। अर्थात बल लगाने पर विस्थापन अगर बल की ही दिशा में हो जाता है तो आपके द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, धनात्मक कार्य हो जाता है या पॉजिटिव वर्क हो जाता है। अगर यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ से मैं बल लगाता हूँ, वस्तु में विस्थापन उसी दिशा में हो जाता है, मेरे द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, पॉजिटिव वर्क होता है या धनात्मक कार्य होता है। दूसरा जो हमारा कार्य होता है उसको हम ऋणात्मक कार्य भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं, ऋणात्मक कार्य कहते हैं।
या इसको मैं नेगेटिव वर्क भी कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? नेगेटिव वर्क में भी इसको कह सकता हूं। तो इसका मतलब क्या होता कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और बल लगाने पर विस्थापन बल की क्या हो जाता है? विपरीत दिशा में हो जाता है। तो आपके द्वारा किया गया कार्य कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक कार्य हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कि अगर ये कोई पात्र है, अगर मैं इस पर बल लगा रहा हूं F इधर और विस्थापन हो रहा है इसमें कहां पर? इधर। तो कहने का मतलब है कि बल की दिशा में, अगर बल की विपरीत दिशा में अगर विस्थापन होता है तो आपके द्वारा किया गया कार्य कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा। अर्थात अगर आप बल लगा रहे हो इस डायरेक्शन में और उसका विस्थापन हो रहा है इस डायरेक्शन में, अर्थात आपके द्वारा किया गया कार्य कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक कार्य आपका हो जाएगा। एक और होता है आपका शून्य कार्य, जिसको हम जीरो वर्क भी कहते हैं। क्या कहते? एक और कौन सा होता है आपका? शून्य कार्य होता है। शून्य कार्य का मतलब होता है जीरो वर्क। शून्य कार्य का मतलब होता है कि अगर हम क्या करें, किसी भी वस्तु पर बल लगाएं। जैसे मान के चलो ये कोई पात्र है, ये पात्र का वजन काफी ज्यादा है, या ये कोई लकड़ी का सन्नी का गुटका है, ये यहाँ पे इस तरीके से रखा है। अगर मैं इस पर बल लगाऊं, यहाँ मैं इस इधर से बल लगाऊं, इधर में इधर से, कहीं से भी मैं इस वस्तु पर बल लगाऊं और बल लगाने पर मेरे द्वारा कोई भी विस्थापन इस वस्तु पर नहीं किया जाता, तो मेरे द्वारा किया गया कार्य कैसा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अर्थात बल तो मैंने लगाया और विस्थापन मेरा क्या था? जीरो था। अभी आपको ऐसे देखो समस्या आ रही है, जैसे मान के चलो कार्य का फॉर्मूला था W बराबर F इंटू S। अब मान के चलना कि ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पर मैंने 100 न्यूटन का बल लगाया। ठीक है, बल कितने न्यूटन का? 100। अब बल लगाने पर इसका विस्थापन जीरो हो गया, मतलब वो वस्तु अपनी जगह से हिली ही नहीं। इसका मतलब है कि W बराबर 100 का गुणा जीरो में कितना हो गया? जीरो। अर्थात मेरे द्वारा किया गया कार्य कैसा हो जाएगा? जीरो जूल हो जाएगा। क्यों? अगर विस्थापन जीरो होता है, अगर विस्थापन जीरो होता है बल लगाने पर, तो आपके द्वारा किया गया कार्य कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जीरो कार्य का मतलब है कि अगर किसी वस्तु पर हम बल लगाएं और वस्तु अपनी जगह से बिल्कुल भी ना टिके या ना हिले, तो आपके द्वारा किया गया कार्य कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ये तीन तरीके के कार्य हमारे निकल के आते हैं। पहला होता है धनात्मक कार्य, दूसरा होता है ऋणात्मक कार्य और तीसरा होता है जीरो कार्य। ठीक है, या शून्य कार्य हम जिसको कहते हैं। अब एक फॉर्मूला हमारा निकल के आया, कार्य बराबर होता है W बराबर F इंटू S। इस तरीके से आपका फॉर्मूला निकल के आता है। और एक फॉर्मूला और होता है सीखा, वो होता है W बराबर F इंटू S cos थीटा आ जाता है उसमें, क्योंकि कभी कभी क्या कर देता है कि 90 डिग्री के एंगल पे हमें क्या कर देता है? कार्य को निकालना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में कार्य क्या हो जाता है? आपका शून्य हो जाता है। अब पेपर में आपके इस वाले नियम से न्यूमेरिकल कैसे आते हैं? वो क्या देता है कि एक वस्तु पर, मान के चलो मैं ये कह दूं कि कोई इस तरीके से कोई वस्तु है, इस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए मेरे द्वारा 200 न्यूटन का क्या लगाया जाता है? बल लगाया जाता है। यानी इस वस्तु पर मेरे द्वारा 200 न्यूटन का क्या लगाया जाता है? बल लगाया जाता है। और बल लगाने पर उस वस्तु में क्या होता है? S बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड का क्या हो जाता है? उस वस्तु में क्या हो जाता है? विस्थापन उत्पन्न हो जाता है। यानी मैं इस पात्र पर 200 न्यूटन का बल लगाऊं और वह पात्र 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे की ओर खिसक जाता है, तो मेरे द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो मेरे द्वारा जो कार्य होगा वो होगा W बराबर F इंटू S। F कितने न्यूटन था आपका? 200 न्यूटन का बल मैंने उस वस्तु पर लगाया था और उसके द्वारा कितनी विस्थापित होती है वस्तु? 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वस्तु विस्थापित हो जाती है। तो कहने का मतलब है W बराबर मेरे द्वारा उस वस्तु पर 2000 न्यूटन के, मेरे द्वारा उस वस्तु पर 2000 न्यूटन का कार्य किया गया, जिस वस्तु पर मैंने इतना बल लगाने पर उस वस्तु को इतना विस्थापित किया, अर्थात मेरे द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 2000 जूल हो जाएगा। तो एक तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन एक और दूसरा वो कह देगा आपसे कि वो कार्य दे देगा, वो कह देगा कि एक वस्तु पर वो कह देगा इस तरीके से, मैं इसको बता देता हूं तो दूसरा करना। मैं कह रहा हूं कि एक वस्तु को विस्थापित करने पर 20 न्यूटन का बल लगाना पड़ता है। कितने न्यूटन का बल लगाना पड़ता है? 20 न्यूटन का बल उस पे लगाना पड़ता है। एक वस्तु को विस्थापित करने पर 20 न्यूटन का बल लगाना पड़ता है और उस वस्तु द्वारा 100 जूल का क्या किया जाता है? कार्य किया जाता है। यानी W बराबर कितना हो जाता है? 100 जूल का कार्य किया जाता है। तो वह वस्तु कितनी दूरी तक क्या हुई थी? विस्थापित हुई थी। अब वस्तु कितनी विस्थापित हुई थी? मतलब आपको उसने इसमें बल दे दिया है और आपको इसमें उसने कार्य दे दिया। अब आपसे क्या पूछ लिया? विस्थापन पूछ लिया। तो विस्थापन को आप कैसे करोगे? W बराबर F इंटू S। W मुझे कितना दिया है? 100 जूल मेरा कार्य है। F कितना दिया है मुझे? 20। S मुझे क्या करना है? निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? ये 100 जैसे के तैसे, यहाँ पर 20 गुणा में थे, मैं इसको भाग में लेके आऊंगा, बराबर का विस्थापन मेरा रहेगा 20 एक 20 20 500। तो कहने का मतलब है कि उस वस्तु, वह जो वस्तु है उसका विस्थापन कितना हुआ था? 5 हुआ था। मतलब कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु पर मैं
100 जूल का कार्य कोई वस्तु करती है, उस पर बल लगाना पड़ता है 20 न्यूटन, तो उसको कितनी विस्थापित होती है वस्तु? 5 मीटर प्रति सेकंड से क्या हो जाती है? वस्तु विस्थापित हो जाती है। तो एक तो दो तरीके के न्यूमेरिकल बन जाते हैं। कार्य का एक ही फॉर्मूला होता है, या तो वो कार्य निकालने को आपसे पूछेगा या वो कार्य आपको क्या कर देगा? दे देगा। तो आप इस तरीके से इसको आसानी से निकाल सकते हो। कभी कभी एक क्वेश्चन और आ जाता है वर्क वाले टॉपिक से, वो थोड़ा आपको फंसा देता है, तो उसको भी हम क्या करते देख लेते हैं। वो कह देता है कि अगर मान के चलो आप स्टेशन पे जाते हो, ठीक है, आप स्टेशन पे जाते हो, स्टेशन पे आपको एक कुली मिलता है, ये कुली आपको मिलता है, आप कुली से कहते हो कि हमारा सामान उठा के आप बजीने चढ़ के कहां ले जाइए? बाहर ले जाइए। तो वो कुली क्या करता है कि आपका जैसे मान के चलो कोई भी सामान है, उस सामान को उठाने के लिए कुली क्या कर देता है? कुली क्या करता है कि लगभग मैं कह देता हूं कि F बराबर वो आपके सामान को उठाने के लिए 10 न्यूटन का क्या लगाता है? बल लगाता है। उसके बाद वो वस्तु को आगे लेकर कितनी देर तक विस्थापित होता है? वो S बराबर 20 मीटर तक क्या होता है? विस्थापित होता है। आपकी वस्तु को लेकर वो जाता है, विस्थापित होता है। लेकिन वो क्या करता है? आपकी वस्तु को सिर पर रख के जाता है। कहां पर जाता है? सिर पर रख के जाता है। अर्थात इस तरीके से वो 90 डिग्री के एंगल पे क्या करेगा? कोई भी वस्तु को लेकर जाता है। तो जब भी एंगल आपको दिया होता है, अगर आपको कार्य निकालना होता है, तो वहां पर हम cos 90 वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो अब किस तरीके से आपका निकल के आएगा कि वो कुली सिर पर रखकर, कोई भी बक्से को सिर पर रखकर क्या होता है? स्टेशन से बाहर जाता है। तो कुली के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो कुली के द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो होगा W बराबर F इंटू S cos थीटा होगा। और W मैं कह देता हूं उस कुली ने उन बक्सों को उठाने के लिए 10 न्यूटन का क्या लगाया? बल लगाया। और वो 20 मीटर दूरी तय करके अपने सिर पर रखकर बक्सों को कहां ले गया? बाहर ले गया। जब वो बस बक्सों को सिर पर रख के जाएगा तो बक्से 90 डिग्री के एंगल पे होंगे। तो यहाँ पर मैं cos थीटा की जगह कितना दूंगा? cos 90 लिख दूंगा। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 हो जाती है। तो ये आप उसके द्वारा सारा पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब भी कोई काम 90 डिग्री के एंगल पे होता है तो वो काम हमेशा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि W बराबर होता है F इंटू S cos थीटा हो जाता है। cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो इस तरीके से आप दो तरीके के न्यूमेरिकल कार्य वाले टॉपिक से कर सकते हैं। या तो वो कार्य आपसे पूछ सकता है, या कार्य आपको वो दे देगा, या आपसे इस तरीके से 90 डिग्री वाले एंगल पे आपसे वो कार्य पूछ सकता है। तो ये हमारा कार्य वाले टॉपिक का कंप्लीट वीडियो था। इसके पहले मैं 3 न्यूमेरिकल के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। जिन लोगों ने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाके हमारे वीडियो को देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।